हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग वोकेबुलरी को देखते हैं। वोकेबुलरी इंग्लिश के लिए हम बोलने के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना इसके हम इंग्लिश स्पोकन को नहीं कर सकते। तो चलिए आज हम आपको कुछ वोकेबुलरी जो आपका रिलेशनशिप से संबंधित है उसको हम लोग देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ट्रिक लगाकर यहीं पे याद कर लिया जाए। तो आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि सबसे पहले कॉमन चीज़ तो पता ही है कि मैन मीन्स आदमी होता है, वोमेन मीन्स आपका जो है कि औरत होता है, और बेबी मीन्स बच्चा होता है, और गर्ल मीन्स लड़की, बॉय मीन्स लड़का। इसी प्रकार आगे जो है डॉटर मीन्स पुत्री, और वाइफ मीन्स पत्नी, हस्बैंड मीन्स पति, सिस्टर मीन्स बहन, ब्रदर मीन्स भाई। और इस तरह से आप लोग ये जो बेसिक आप लोग को पता है, ये चीज़ें आपको इसी की सहायता से, इसी की मदद से हम जो है आपको आज एक नए ट्रिक वाले नए जो जिसमें दिक्कत होता है हम लोगों को, उस वोकेबुलरी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। हीरा के अंदर में देखिए लिख दिया हूँ, फादर मीन्स पिताजी, मदर मीन्स माताजी, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, पेरेंट्स मीन्स गार्जियन, वाइफ मीन्स पत्नी, और सिस्टर मीन्स बहन, हस्बैंड मीन्स पति, ब्रदर मीन्स भाई। अब यहाँ के बाद जो है समस्या आती है, लोगों को यहाँ के बाद समस्याएं आने लगती है। अब देखिए क्या समस्या आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कजिन मिस होता क्या है। ये वाला जो हम लाइन आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए ये वाला कजिन क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। कजिन मीन्स होता है चचेरा, चाचा मतलब चाचा के पुत्र या पुत्री, यानी कि जन मीन्स पुत्र, लड़के या लड़की होंगे जिसको आप चाचा की बेटी या बेटा कहेंगे, आपके वो भाई या बहन लगेंगे, मगर उसको अपने भाई और बहन नहीं कह सकते, उसको हम कजिन के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कजिन मीन्स चचेरा भाई या बहन। और उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे भांजा और भतीजा की बात करें, तो इसमें जो है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हम इस क्या को भांजा और भांजी इंग्लिश में क्या होता है। तो आप लोग को बता दूं कि भांजा और भांजी जो है वह जो है नेफ्यू मिस होता है। क्या मिस होता है? नेफ्यू। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए नेफ्यू मीन्स होता है भांजा या भतीजा। आपका जो चाचा का क्या है भतीजा, यानी कि चाचा आपको जो है भतीजा कहेंगे, और आपका जो दीदी या फिर दीदी का जो लड़का होंगे उनको हम भांजा कहते हैं। तो उनको हम नेफ्यू के नाम से जानते हैं। नेफ्यू का जस्ट उल्टा यहाँ पे है निस मिस होता है भतीजी या भांजी और भतीजी निस कहते हैं, निस। तो ये चीज़ जो है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। कजिन मिस चचेरा भाई बहन, नेफ्यू मिस भतीजा या भांजा, दोनों बोल सकते हैं। निस मीन्स भतीजी या भांजी, ये दोनों बोल सकते हैं। अब देखिए उसके बाद जो है आता है ग्रैंड डॉटर। अभी हमने आपको बताया था डॉटर मिस पुत्री, ग्रैंड मिस दादा या फिर उससे बड़ा, है ना। तो कहना चाहिए कि दादा की जो पुत्री कहना चाहिए होगी, तो पुत्री नहीं होती है, पोती होती है। तो आपका जो है ग्रैंड डॉटर मीन्स क्या हो जाएगा? पोती हो जाएगा। और ग्रैंड सन अगर हो गया तो पोता हो गया। तो ग्रैंड से याद रखिएगा कि वह जो है बड़ा होंगे, वो आपको क्या लगेंगे? दादा लगेंगे। और दादा आपके लिए क्या लगेंगे? पोता आपके लिए दादा लगेंगे, उनके लिए आप क्या बनेंगे? पोता या पोती। डॉटर आप हैं तो आपको पोती कहेंगे, और आप अगर सन हैं, पुत्र हैं, तो आप पोता उनके लिए होंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ग्रैंड मिस दादा या फिर उससे बड़ा, मतलब आपके कोई बड़ा होंगे, तो आप उनके लिए आप जो लगेंगे वह
रिलेशन को यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप उल्टा न समझ करके आप सीधे इसे समझिएगा, ग्रैंड डॉटर यानी कि आप पोती हैं उनके लिए, और ग्रैंड सन है आप उनका, जो आपके दादा हैं उनका, तो आप पोता ही बने हैं उनके लिए। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आपको कुछ मैं ट्रिक और बताने वाला हूँ जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको मैं इसको बताना चाहूँगा, इस लाइन को यहाँ से ये वाला भाग जो है आप इसमें देखिए सब में क्या लगा है, इन ला इन ला इन ला इन ला इन ला। इन ला मतलब आपको मैं समझा देता हूँ, मतलब ये समझिए कि कहीं से वो लाए गए हैं। लाना यानी कि कहीं से लाया गया है, उस चीज़ को इनला हम समझ सकते हैं अपनी भाषा में याद करने के लिए। ये कोई आपके लिए नियम नहीं है, ये मेरी तरफ से कुछ ट्रिक हैं जिसको याद करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। लाना, इन ला मतलब कि अंदर, इन मिस में ला से आप लाना याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सिस्टर है, सिस्टर के समान लाना, सिस्टर के समान लाना यानी सिस्टर यानी बहन अगर आपके जैसे मतलब अलग से आप लाते हैं तो आपके लिए क्या लगेगी, बहन के समान अगर आप लाते हैं तो आपके लिए क्या लगेगी, तो आपको वो क्या लगेगी, भाभी लगेगी। सिस्टर के समान अगर कोई आ रहा है तो आपके लिए क्या हो गया, भाई का मतलब वाइफ आपके लिए भाभी होगा, सिस्टर के जैसा होगा वो। तो इस तरह से लाया गया है कहीं से, तो वह क्या हो गया, सिस्टर इन ला यानी भाभी। उसी प्रकार ब्रदर इन ला, ब्रदर इन ला यानी कि भाई के समान अब लाया गया है, अर्थात आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आप भी मीनिंग भी देख सकते हैं। ब्रदर इन ला यानी कि आप यहाँ पे जीजा की बात कर रहे हैं, क्या कहा, जीजा यानी कि भाई के समान यानी कि बहन की पति आपका वो ब्रदर इन ला कहलाते हैं, जिसको आप जीजा कहते हैं। तो इस तरह से इन ला का मतलब लाया गया है कहीं बाहर से, और ब्रदर के समान यानी भाई के समान लाया गया है तो वो जीजा होगा, और सिस्टर यानी बहन के समान लाए हैं तो भाभी होगा। उसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं फादर इन ला, फादर इन ला में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फादर यानी कि पिता के समान अब कहीं लाए गए हैं, तो पिता के समान कौन हो सकता है, ससुर ही हो सकते हैं लाए गए, तो आपके लिए ये ससुर जी हो जाएंगे। उसी प्रकार मदर इन ला, मदर मतलब माँ के समान लाए गए हैं तो ये सासू जी हो जाएंगे। तो इन ला का मतलब है कि कहीं उनके समान लाया गया है। अगर आपको बेसिक मीनिंग पता है फादर मदर डॉटर सिस्टर, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इन ला को याद करने से। इन ला मतलब लाए गए, मैं रिलेट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रही होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें और लाइक करें। इस प्रकार अब आगे देखिए जो है डॉटर इन ला, डॉटर इन ला, डॉटर मतलब पुत्री। अब यहाँ पे जो है समझने वाली बात है, इन ला डॉटर पुत्री के समान अगर कोई लाया गया है तो क्या कहलाएगा। यहाँ पे देखिए मीनिंग इसमें नहीं लिखा गया है, आप खुद बता सकते हैं या सोच सकते हैं, और नहीं तो मैं बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए डॉटर मीन्स पुत्री, पुत्री का मतलब होता है आपकी बहू के समान है, पुत्री आपकी बहू के समान होती है, तो वो आपको बहू लाया गया है, पुत्री की जगह में बहू है ना, तो इन ला। इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं। सन इन ला यानी आप बेटा को लाए हैं यानी कि दामाद को, तो अच्छा क्या हो जाएगा, ब्रदर इन ला मीन्स दामाद, क्या सॉरी ब्रदर इन ला नहीं सन इन ला मीन्स दामाद, आपका वो क्या हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे। इस तरह से आप मीनिंग जो है वोकेबुलरी को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और बिल्कुल आसान भाषा में इसको आप याद कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक और मीनिंग बताना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि पेरेंट्स मीन्स आपको पता होना चाहिए, पेरेंट्स मीन्स होता है गार्जियन, गार्जियन माता और पिता दोनों में से दोनों हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। तो पेरेंट्स ग्रैंड यानी कि आपका बड़ा हो गया है, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा और दादी होते हैं, है ना, दादा और दादी याद कीजिएगा। उस पर ग्रैंड फादर मीन्स आपका जो है बड़ा दादा दादी, या फिर आप ससुर भी इसको कह सकते हैं। थोड़ा सा रिलेट कीजिए, ससुर यहाँ पे फादर इन ला मिस भी हो रहा था और ग्रैंड फादर मिस भी ससुर जी होता है,
तो दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे और ये अच्छे से करेंगे। ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोते या पोती दोनों हो सकते हैं, पोते हो जाएंगे इसमें, सीधी सी बात है। चिल्ड्रेन यानी बच्चे, चाहे वो बच्चे में नाम नहीं है, बॉय है ना गर्ल है, कोई नहीं पता है, तो आप चिल्ड्रेन लिख दिए, ग्रैंड चिल्ड्रेन। तो ग्रैंड आपके लिए बड़ा मैं बोला था, दादा ही आपके होंगे, तो आपके वो पोते या पोती ही लगेंगे, आपको कहेंगे, तो आप उनके लिए ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं। तो पता नहीं है कि लड़का या लड़की है, तो ग्रैंड चिल्ड्रेन बोल देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इस वोकेबुलरी को याद कर सकते हैं और जो है कि आसानी से समझ सकते हैं, और आप इसको इंग्लिश में बोल भी सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम बोल के दिखाते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है सी कि आपके कोई दामाद हैं, तो आप बोल सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि स्टीव इज मिस्टर लैंस सन इन लॉ, यानी जो है मिस्टर लिंस जो है ये स्टीव का क्या कहलाएंगे, सन, दामाद कहलाएंगे। मतलब मिस्टर स्टीव जो है मिस्टर लेंस का दामाद है। और इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ जो है बरबरा इज मिस्टर लेंस डॉटर इन लॉ, यानी बरबरा जो है मिस्टर लेंस का बहू है। बरबरा यहाँ पे बरबरा एक किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे अनीता भी बोल सकते हैं, संगीता भी बोल सकते हैं। संगीता इज मिस्टर, अगर किसी का दूसरे फादर्स का नाम जोड़ना है तो आप लिख सकते हैं कि संगीता इज मिस्टर ईश्वर्स डॉटर इन लॉ, यानी कि संगीता जो है मिस्टर ईश्वर जी का क्या है, बहू है। तो इस तरह से अगर आप याद करते हैं तो आगे आपको मैं अगले क्लासेस में सब ये बताऊंगा, टेंस वगैरह सब, तो EMR और ये सब समझ में आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी फ़िलहाल वोकैबुलरी हम आपको बताना चाह रहे थे। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इन लॉ याद रखिएगा, उनके समान जो है सिस्टर होगा, तो सिस्टर के समान कौन हो सकते हैं, तो भाभी हो सकते हैं। अगर आपके जो है ब्रदर के समान है तो क्या हो जाएंगे, ब्रदर के समान आप लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जीजा हो जाएंगे। अगर सन के समान है तो दामाद हो जाएंगे, डॉटर के समान है तो बहू हो जाएंगे। इसी प्रकार और भी कुछ आ जाए इन लॉ तो आप खुद समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। और एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। कजिन मीन्स चचेरा भाई बहन को कजिन बोलिएगा, भांजा भांजे को नेफ्यू, और भतीजी भांजी को नीस कहिएगा। तो दिस इज माई कंप्लीट दिस लेसन। आज का जो है हमारा जो वीडियो है कंप्लीट होता है। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।